उबुंटू डेस्कटॉप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल के जरिए आप जीनोम माहौल में उबुंटू डेस्कटॉप से मुतारिफ होंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू 10.10 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं। जिसे आप देख रहे हैं ये उबुंटू का डेस्कटॉप है। यहां आप मेन मेनू को बाईं तरफ ऊपर की जानिब देख सकते हैं। इसे खोलने के लिए आप Alt+F1 दबा सकते हैं या एप्लीकेशन पर पहुंचकर उस पर क्लिक करें। इस मेनू में पहले से महफूज किए हुए प्रोग्राम तरतीब के लिहाज से मौजूद हैं। चलिए इस एप्लीकेशन मेनू के कुछ अहम एप्लीकेशन से अब मुतारिफ होते हैं। पहले हम एप्लीकेशन पर, वहां से एक्सेसरीज पर, जहां कैलकुलेटर मौजूद है वहां पहुंचते हैं। कैलकुलेटर की मदद से रियाजी, साइंस और मुआशियात को शुमार कर सकते हैं। चलिए अब इसे खोलते हैं, जिसके लिए हम कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। अब हम इसकी मदद से कुछ आसान सा हिसाब हल करने की कोशिश करते हैं। 8 + 5 टाइप करें और इक्वल के निशान को दबा दें। इक्वल के निशान को दबाने के बजाय आप इंटर की को भी दबा सकते हैं। क्लोज बटन दबाकर कैलकुलेटर से बाहर आए। अब एक दूसरे एप्लीकेशन को देखते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन पर जाएं और वहां से एक्सेसरीज पर पहुंचते हैं। एक्सेसरीज में टेक्स्ट एडिटर है, उस पर क्लिक करके उसे खोलें। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो gedit टेक्स्ट एडिटर का है। मैं यहां कुछ टाइप करता हूं, फिर इसे महफूज करता हूं। यहां मैंने HELLOWORLD हेलो वर्ल्ड टाइप किया। अब आप इसे Ctrl+S दबाकर महफूज कर सकते हैं या फिर फाइल पर पहुंचकर सेव पर क्लिक करके भी इसे महफूज कर सकते हैं। लीजिए मैं फाइल पर पहुंचकर उसे महफूज करता हूं। अब एक छोटा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये उस फाइल का नाम और उसे जहां महफूज करना हो उस मुकाम को दरियाफ्त करता है। मैंने इस फाइल का hello.txt नाम रखा है और इसे महफूज रखने का मुकाम डेस्कटॉप मुंतखब किया है और उसके बाद सेव बटन को दबा दिया। इतना करने के बाद gedit को बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पर महफूज हुई या नहीं। अब आप डेस्कटॉप पर hello.txt नाम की फाइल को देख सकते हैं। अगर हमें ऐसा नजर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फाइल कामयाबी के साथ महफूज हुई है। अब इस फाइल पर दोबारा क्लिक करके इसे खोलते हैं। बहुत खूब, हमारी टेक्स्ट फाइल हमारे टाइप किए हुए टेक्स्ट के साथ हमारे सामने खुली है। यहाँ ये वाजे कर दूं कि इंटरनेट पर gedit के बारे में बहुत सारी मालूमात मौजूद है। इसके अलावा www.spoken-tutorial.org पर स्पोकन ट्यूटोरियल भी मौजूद है। अब हम इस टेक्स्ट एडिटर को बंद करते हैं और एक्सेसरीज, जिसे टर्मिनल भी कहा जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन की जानकारी हासिल करते हैं। अब यहां से हम एप्लीकेशन, फिर वहां से एक्सेसरीज और फिर वहां से टर्मिनल पर वापस लौटते हैं। टर्मिनल को कमांड लाइन कहते हैं। यहां से आप कंप्यूटर को अहकामात दे सकते हैं। ये दर हकीकत GUI से ज्यादा कवी है। तो अब हम टर्मिनल पर एक आसान सा कमांड टाइप करते हैं। LS यहां हम टाइप करते हैं और इंटर का बटन दबा देते हैं। अब आप कंप्यूटर में मौजूद डायरेक्टरी की तमाम फाइल्स और फोल्डर को देख सकते हैं। ये कमांड होम फोल्डर में मौजूद सारी फाइल्स और फोल्डर को यहां जाहिर कर देता है। होम फोल्डर क्या है, इसकी जानकारी हम इस ट्यूटोरियल में बाद में हासिल करेंगे।
www.spoken-tutorial.org पर लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल में टर्मिनल कमांड को अच्छी तरह समझाया गया है। अब हम इस टर्मिनल पर ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करेंगे। अब इस टर्मिनल को बंद कर देते हैं। अब हम एक दूसरा एप्लीकेशन जिसका नाम फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है उसे खोलते हैं। फायरफॉक्स को खोलने के लिए हमें एप्लीकेशन पर वहां से इंटरनेट पर जाना होगा। यह हमें फायरफॉक्स ब्राउजर नजर आएगा, इसे खोल दें। नाजरीन, हम ये बता दें कि फायरफॉक्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। लीजिए, अब आपके सामने फायरफॉक्स खुल गया है। अब हम जीमेल की साइट पर जाते हैं। वहां पहुंचने के लिए एड्रेस बार पर जाना पड़ेगा। F6 को प्रेस करके भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। अब मैं एड्रेस बार में हूं और मैं बैक स्पेस को इस्तेमाल करके एड्रेस बार को दूसरे एड्रेस से खाली कर रहा हूं। अब मैं यहाँ जीमेल टाइप कर रहा हूं और इंटर का बटन दबा देता हूं। जैसे ही मैं जीमेल का एड्रेस टाइप करता हूं, फायरफॉक्स मुझे उससे मुतालिक चंद तजावीज़ पेश करता है। इनमें से आप कुछ को मुंतखब कर सकते हैं या फिर पूरा एड्रेस टाइप करके इंटर का बटन दबा दें। इस मरहले के बाद फायरफॉक्स बराह रास्त आपको वेबसाइट से जोड़ सकता है, या इस बात का भी इम्कान है कि वो आपसे लॉगिन और पासवर्ड्स का मुतालबा करे। चलिए अब यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके इंटर का बटन दबा देते हैं। इस अमल के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने जीमेल का वेब पेज खुल जाता है। चलिए अब इसे बंद करके मजीद किसी दूसरे एप्लीकेशन का रुख करते हैं। अब हम ऑफिस मेनू पर जाते हैं, जिसके लिए हम एप्लीकेशंस पर और फिर वहां से ऑफिस पर जाते हैं। ऑफिस मेनू पर पहुंचने पर आप यहां ओपन ऑफिस वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट जैसे कई मेनू पाएंगे। इनके मुताल्लिक इंटरनेट पर काफी मालूमात मौजूद है। आपको जल्दी हमारी वेबसाइट पर इन मौजूआत पर स्पोकन ट्यूटोरियल मिलेंगे। अब हम साउंड एंड वीडियो मेनू का रुख करते हैं। इसके लिए हमें एप्लीकेशन पर और फिर वहां से साउंड और वीडियो मेनू पर जाना होगा। इसमें मौजूद एक अहम एप्लीकेशन मूवी प्लेयर है। इसकी मदद से वीडियो को देखा और गानों को सुना जा सकता है। वाज़ेह रहे कि यह डिफॉल्ट तरीके से ओपन फॉर्मेट में चलता है। अब मैं नमूने के तौर पर एक ऐसी फाइल को प्ले करता हूं जो मेरे पेन ड्राइव में मौजूद है। इसके लिए मैं अपने पेन ड्राइव को यूएसबी स्लॉट में दाखिल करता हूं, जिसके बाद आमतौर पर पेन ड्राइव खुल जाया करता है। अगर पेन ड्राइव खुद से नहीं खुलता तो डेस्कटॉप से उस तक पहुंच सकते हैं। इसको करने के लिए हमें बाएं हाथ पर नीचे की जानिब मौजूद आइकन को क्लिक करना होगा। जब हम उसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सिर्फ डेस्कटॉप को जाहिर कर देगा। अब अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो पहले से खुली हुई फाइलों के साथ डेस्कटॉप को जाहिर कर देगा। हम डेस्कटॉप तक विंडो की और डी को एक साथ दबाकर भी पहुंच सकते हैं। यहाँ हमें ये याद रखना होगा कि उबुंटू के कदीम वर्जन में डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए कंट्रोल Alt + D दबाना पड़ता था। चलिए अब हम विंडो की और डी को एक साथ दबाते हैं। जिसके बाद हम डेस्कटॉप पर पेन ड्राइव को मौजूद पाते हैं। अब इसे खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। पेन ड्राइव में से ubuntu humanity.ogv नाम की मूवी फाइल को प्ले करने के लिए मैं चलाता हूं। यहां मेरी फाइल मौजूद है। इसे चलाने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। ये फाइल मूवी प्लेयर में बाय डिफॉल्ट खुल जाती है। चलिए अब इसे बंद करते हैं और हम डेस्कटॉप पर मौजूद दीगर अहम चीजों का जायजा लेते हैं। इस मरतबा हम प्लेसेस मेनू पर जाते हैं। यहाँ होम फोल्डर मौजूद है। इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। चलिए अब हम होम फोल्डर पर क्लिक करते हैं। याद रहे कि उबुंटू इस्तेमाल करने वाले हर यूजर के लिए इंफरादी होम फोल्डर होता है। होम फोल्डर को हम अपने घर की तरह समझ सकते हैं, जहां हम जिस तरह चाहे अपनी फाइल्स और फोल्डर को रख सकते हैं। इसकी खास बात यह भी है कि जब तक हमें इजाजत ना दे कोई दूसरा इसे नहीं देख सकता। फाइल या फोल्डर को देखने की इजाजत के ताल्लुक से spoken-tutorial.org पर मवाद मौजूद है। हम होम फोल्डर से डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, वीडियो जैसे दीगर फोल्डर्स को देख सकते हैं। लाइनक्स में हर चीज फाइल की शक्ल में मौजूद रहती है। अब हम डबल क्लिक करके डेस्कटॉप फोल्डर को खोलते हैं।
यहाँ हम hello.txt की उस फाइल को देख सकते हैं जिसे हमने टेक्स्ट एडिटर के जरिए महफूज किया था। ऐसा इसलिए है कि फोल्डर और डेस्कटॉप एक ही है। चलिए इसे मैं अब बंद करता हूँ। क्या आप अपने डेस्कटॉप पर मौजूद एक ही तरह की थीम को देख देख कर बोर तो नहीं हो गए हैं? चलिए इसे बदलते हैं। थीम को बदलने के लिए हमें सिस्टम पर, वहां से प्रीफरेंस पर, फिर वहां से अपीयरेंस पे जाना होगा। अपीयरेंस के तहत यहाँ थीम मौजूद है। हमारे पास पहले ही से काफी इंस्टॉल शुदा थीम्स है जिसे हम अपने कंप्यूटर पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ थीम्स टैब के तहत कई थीम मौजूद है। हम उनमें से क्लियर लुक थीम को मुंतखब करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि आपके कंप्यूटर में तब्दीली वाकई हो गई है। इसे आप वाज़ेह तौर पर बाएं जानिब नीचे कोने में मौजूद डेस्कटॉप आइकन को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब इस आइकन को दोबारा क्लिक करके फोल्डर तक पहुंचते हैं। अब आप यहाँ मौजूद थीम्स को देखिए, जो भी पसंद आए उसे मुंतखब करके अप्लाई करें। इससे निकलने के लिए क्लोज बटन को क्लिक करें और इससे बाहर निकल आए। अब हम ट्यूटोरियल के इख्तिताम तक जा पहुंचे हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने उबुंटू डेस्कटॉप में मेनू डेस्कटॉप पर नजर आने वाले दूसरे आइकन्स के बारे में मालूमात हासिल की। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसे कौमी तालीमी मिशन ने ICT के जरिए मदद की है। प्रोजेक्ट की मजीद जानकारी मुंदरजा लिंक पर फराहम कराई गई है। IIT बॉम्बे की जानिब से मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद मुश्तबा हुसैन अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।